जय श्री महाकाल साधको, आपको महाकाल तांत्रिक रहस्य लोक चैनल में स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, नहीं तो मैं आपसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। प्राचीन काल की विद्या गुप्त होने की कगार पर हैं। आप तंत्र मंत्र विद्या आजमाने के लिए ना करें। तंत्र मंत्र विद्या एक गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। आधा हकीकत आधा अफसाना से हैकर रहे। नकली बाबा पंडित मौलाना अघोरी से सावधान रहे। कुछ लोग यूट्यूब पर तंत्र विद्या के नाम से मजाक बना रखे हैं। वीडियो ध्यान से देखे, समय न हो तो बाद में देखे। धन्यवाद आपका। श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कैसे हैं मेरे प्रिय साधकों? आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं। आज हम आप लोगों को फिर से एक बहुत बेहतरीन साधना लेकर आया हूं, जो कि केवल एक दिन की है। वो साधना का नाम है जो कि हमजाद। जी हाँ, कुछ लोग इसे छाया पुरुष के भी नाम से जानते हैं, कुछ लोग हमजाद के भी नाम से जानते हैं, कुछ लोग छाया सिद्धि के नाम से जानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग छाया पुरुष भी बोलते हैं। अनेकों नाम है, लेकिन हम आप लोगों को इसमें एक बात कन्फर्म कर दे रहे हैं। छाया पुरुष, हमजाद, छाया सिद्धि, ये तीनों एक ही नाम है। और सहजाद जो होता है वो अलग सिद्धि है। हमजाद अलग है, सहजाद अलग है। हम आप लोगों के इसमें हमजाद की बात बतलाने वाला हूँ, जो कि आप लोग YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी हमजाद साधना के। आपको 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, यहाँ तक कि 1.5 से 2 महीने तक भी अखंड तपस्या मेहनत करनी पड़ती है, तो भी हमजाद को हासिल नहीं कर पाते हो। तो आज हम इसमें एक बहुत अचूक मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आप लोगों को यह मंत्र जो भी आप लोग करेंगे इस साधना को, तो उसको कामयाबी होना लाजमी है। तो आप लोगों को विदाउट स्किप किए हुए मेरी वीडियो को देखना है धैर्यपूर्वक। और यह सबसे ख़ास बात, अच्छी बात है कि बहुत अत्यधिक सामग्री नहीं लगने वाली है, और कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आपको इसमें सिद्धि साधना नहीं करनी होगी। एक ही दिन में हमजाद को प्रत्यक्ष कर आपको वचन ले सकते हैं। जब हमजाद आपके वश में हो जाता है, आपके वचन के बंदिश में हो जाता है, तो आप उससे अनेकों प्रकार के कार्य करा सकते हैं। जैसे कि बिना मौसम के फल मंगाना, या तब फिर कोई गोडाउन शिफ्टिंग करना, या तब फिर कोई सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, या तब फिर देश विदेश के समाचार सुनना, या तब फिर दुश्मन को अपने इच्छा अनुसार दंड देना, या तब फिर किसी को वशीकरण करना, या तब फिर किसी भी तांत्रिक की शक्ति बांधना। ऐसे अनेकों प्रकार के आप उससे जायज़ नाजायज़ कार्य करवा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि किसी भी शक्ति से नाजायज़ काम यानी गलती कार्य न करवाएं। आप जब भी कोई सिद्धि साधना करें, अपना ये आस्था लेकर, विश्वास, अटूट विश्वास बना करके पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस के साथ साधना करें। मन में बुरा ख्याल लाते हुए कोई भी सिद्धि साधना न करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा और आपको साधना में नाकामयाबी होगा। पहले सिद्धि साधना करने से पहले मन शरीर को पवित्र बनाएं, स्वस्थ रखें और ब्रह्मचर्य को पालन करें। जिस दिन आप यह साधना करोगे उस दिन आपको, हमने जो हमजाद की साधना बताई थी उसमें भी, जिस दिन आपको ये प्रयोग करते हैं, कोई भी सिद्धि साधना, या हजरात का हो गया, या हमजाद का हो गया, या परी का हो गया, जिन्न का, उससे पहले कम से कम 1 से 2 दिन तक के आप मुर्गा, मछली, बकरा, सिगरेट, बीड़ी, दारू, गुटखा, सुपारी, ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। और स्त्री से दूरी बना लेना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों को, बातों जो है मेरी, आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ हो। हमारी जो लोग वीडियो देखते हैं, 100 लोग में से कम 90 लोग तो दारू अवश्य पीते होंगे। ये बात तो सत्य है। जो लोग वीडियो मेरे देखते हैं, 100 लोग में से 90 लोग दारू पीते होंगे, और 1000 लोग में से 900 लोग कम से कम दारू पीते होंगे। 10 से 5% ऐसे होंगे जो कि सुपारी, गुटखा तक भी नहीं खाते होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे। नहीं तो आजकल तो दारू मेरी छूट जाएगी, कौन 11 दिन तक के साधना करेगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मेरी दारू छूट ही नहीं पा रही है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जो कि हमने दारू भी छुड़ाने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दे रखा है, जो कि कोई भी इंसान अगर दारू पी करके लोट पोट पड़ा हुआ है
तो उसके ऊपर वो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र चला देने के बावजूद वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है, अपने होश वास में आ जाता है, पहले के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग खैर कोई बात नहीं, जो लोग हम जात की साधना करने में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग साधना या करना चाहते हैं, वो लोग ये वीडियो को लास्ट तक के बने रहें विदाउट स्किप किए हुए वीडियो, और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक धैर्य से सुनिए। मैं आप लोगों को कब कहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग से मैं मंत्र नहीं छिपाता हूँ, कमेंट नहीं बंद करता हूँ। आप लोगों को पास मैं फ्री में मंत्र सहित, विधि सहित अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता हूँ। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ निगेटिव कमेंट न किया करें। आपको मन करता है तो करिए, नहीं मन करता है तो शांति से चुप होकर बैठे रहे घर में, नहीं तो तुम्हारे लोग के मुख में ताला मैं बंद कर दूंगा, लॉक कर दूंगा तुम्हारा लोग का मुख में। ध्यान में रखना है, जो लोग गंदा कमेंट करेगा। करते बनता है तो करो, नहीं करते बनता है तो शांति से घर में रजाई के अंदर घुसूड़ कर सो जाओ, और उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर जो लोग करने चाहते हैं तो वो लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, और काम करता है तो अच्छी बात, नहीं काम करता है तो उससे भी अच्छी बात। ये बात ध्यान में रहे। आपको बक बक कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके साथ कोई पैसा नहीं चोरी किया है, ना हमने आपके साथ कोई फ्रॉड किया है, ना हम आपके साथ कोई स्कैमबाजी किया हूँ बाकी यूट्यूबर के जैसा, ना हम वीडियो में कोई मंत्र चोरी करता हूँ कि पैसा कमाने के लिए, ना ही मैं कोई कमेंट बंद करता हूँ बाकी यूट्यूबर के जैसे। ठीक है, तुम लोग इधर उधर हल्के में मेरे को मत लेना, ध्यान रहे बात। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, और ना ही मैं किसी की बात उल्टी सीधी सुनना चाहता हूँ। करना चाहते हो तो करो, नहीं तो जाओ कूड़े के भाड़ में। ना तुम्हें मेरी वीडियो देखने की खुशी है, और ना ही तुम्हें वीडियो ना देखो तो भी, देखो तो भी मेरे को कोई खुशी गम नहीं है। ठीक है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। समझते हो कि नहीं मेरी बात को? उसी प्रकार से मैं बतला रहा हूँ आपको। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, हम जात साधना कैसे करेंगे आपको एक दिन में। जो लोग हमारे पुराने शिष्य हैं, वो लोग अच्छे समझदार हैं, वो लोग जानते हैं कि गुरुजी क्या बताते हैं, उनकी बताने की भावना क्या है, और उनका क्या है मकसद, उनका क्या है तरीका समझाने का। हमारा मकसद एक है कि जो प्राचीन काल की विद्या हैं, जैसे साबर मंत्र, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, सिफली मंत्र, लिपि मंत्र, कुफरी मंत्र, ठीक है, ये सब मंत्र क्या है, साधना विद्या जो है ना विलुप्त होने के कगार पे है। और विलुप्त होने के कगार के साथ साथ में जो है तंत्र मंत्र विद्या इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी बोले तो जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, और इन्फिनिटी के साथ साथ में कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो कि चंद मिनटों में ही उसका चमत्कार आप देख सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं, तो वैसे ही मंत्र हम आप लोगों को अपने चैनल पे बताते हैं। ठीक है, हमारा चैनल 2 से 3 चैनल हैक हो गया, मेरे को कोई गम नहीं है, क्योंकि हम अपना चैनल वीडियो वायरल करने के लिए या तो फिर कोई कुछ वैसा फ्रॉड स्कैमबाजी करने के उत्साह में बाकी यूट्यूबर के जैसे कि मंत्र बंद कर लो, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 5100 रुपये दो मंत्र दूंगा, या तब फिर 5100 रुपये दे दिया, अब वो व्यक्ति को मंत्र दिया, मंत्र काम ही नहीं कर रहा है, अब वो कमेंट गाली दिया तो गुरुजी ने कमेंट भी बंद कर दिया। अब साधक करे तो करे क्या, गुरुजी के पास 10 बार फ़ोन लगाया, अब गुरुजी ने नंबर भी ब्लॉक कर दिया, अब बेचारा क्या करे आप बताओ। तो ऐसे ऐसे आप लोग हो, तो आप लोग को मैं, जो लोग बोलते हैं ना सीधा का फ़ायदा ही नहीं है, सीधा का फ़ायदा नहीं है, जो लोग कलयुग लग चुका है, जैसे कृष्ण भगवान बोल कर गए थे ये बात कि कलयुग में दारू और मुर्गा और लड़की 3 चीज़ की मात्रा बहुत होगी। और वो चीज़ हम आप लोग देख भी रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कलयुग चल रहा है, और इसमें दारू बहुत तेज़ी से लोग पी रहे हैं, और लड़कीबाजी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और मुर्गा बहुत तेज़ी से खा रहे हैं, मीट यानी मुर्गा, बकरा, मछली। ठीक है, ये तीनों चीज़ की मात्रा बहुत तेज़ बढ़ रही है, और दिन पर दिन वो तीव्र गति से अपना जो पॉइंट है बढ़ाते ही जा रहे हैं लोग, ना कि कम कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान वो बोल कर गए थे, ठीक है, जाकर पढ़ना 415 नंबर पे गीता में, 415 नंबर गीता में जाकर, पृष्ठ नंबर है 415, जाकर पढ़ना। मैं कोई इधर उधर बात नहीं बतलाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़, और इसमें
ये भी बात है कि कलयुग में आने वाले जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे अच्छे तांत्रिक हों या तब फिर ज्ञानी हों या तब फिर वो लोग तंत्र मंत्र विद्या वाले हों, जो लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों को मतलब कि मारना, पीटना, चुगली करना, नाजायज़ वर्ड बोलना, उन लोगों को दबाना, और जो फ्रॉड लोग हैं, जो स्कैम लोग हैं, जो उल्टी सीधी दुकानें तंत्र मंत्र के नाम से खोल कर रखे हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? देखिए, जब विज्ञान ख़त्म होता है तो वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? और विज्ञान से बहुत खतरनाक चमत्कार हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपके वर्तमान भूत भविष्य विज्ञान से भी बताया जा सकता है। मेरे पास ऐसे ऐसे ट्रिक हैं, ऐसे ऐसे मतलब विज्ञान का साइंस है मेरे पास, जो कि वर्तमान भूत भविष्य आप दरबार लगा सकते हो साइंस के माध्यम से। और जो मंत्र भी है, मंत्र के भी माध्यम से लगा सकते हो। तो हम आप लोगों को मंत्र के माध्यम से बताते हैं। साइंस के माध्यम से फ्रॉड होता है, स्कैमबाजी होता है, ठीक है। तो चीज़ आपको ज़्यादा लंबा बात होगा, समझाऊंगा तो फ्री रहूँगा तो कभी आपको सब टॉपिक पे एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। हमजाद की साधना ध्यान भटक जाता है, जो कि आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। ये जो हमजाद की साधना है आप किसी भी दिन कर सकते हो, हफ्ते में किसी भी दिन। सर्वोत्तम होगा कि आप यह साधना मंगलवार के दिन करें, ठीक है। मंगलवार के दिन करें। और यह साधना करने से पहले आपको नहा धो कर अच्छा सफ़ेद वस्त्र पहन करके बैठ जाना है एक रूम में, ठीक है। एक रूम में या खाली स्थान जहाँ पर शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना हो, ठीक है, ऐसे जगह बैठ जाना है। बैठ जाने के बावजूद आपको सबसे पहले रक्षा घेरा लगाना है। रक्षा घेरा लगाने से पहले अपने पास आपको एक मिट्टी का दीपक रख लेना है, ठीक है। सरसों का तेल रख लेना है, बाती रख लेना है, माचिस रख लेना है, ठीक है। यानी एक दीपक प्रज्वलित करने के लिए, ठीक है। बड़ा दीपक थोड़ा सा रखना, मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल जलाकर बाती डालकर माचिस लगा देना, ठीक है। आपको रक्षा घेरा लगाना है। रक्षा घेरा ज़रा से बड़ा लगाना है और रक्षा घेरा के बाहर कोई सामग्री नहीं रखेंगे। सारा सामग्री जो है, सारा सामग्री क्या, केवल एक दीपक ही लगने वाला है। वो दीपक को आपको अपने पीछे रखना है। रक्षा घेरा के अंदर बीचों बीच बैठ जाएंगे। नमक से लगा सकते हैं, लोहे की चक्कू से लगा सकते हैं, किल से लगा सकते हैं, ठीक है। चावल से भी लगा सकते हैं, हल्दी से भी लगा सकते हैं। अनेकों प्रकार के रक्षा माला होता है, रक्षा घेरा होता है, जो कि सर्कल लगाया जाता है, रिंग, जो आपको अच्छे से कंठस्थ मंत्र हो, भैरव की, काली का, बजरंगबली का, जो आपने कंठस्थ किया हो, मंत्र सिद्ध किया हो, उस मंत्र से आपको रक्षा घेरा लगा लेना है, ठीक है। कोई आपको रक्षा घेरा मंत्र नहीं आता है तो आपको कामयाबी के लिए मैं बता दूं, ओम श्री भैरवाय नमः, इस मंत्र को 11 बार 11 माला मंत्र जाप कर लेना है, जाकर शिवालय मंदिर में या भैरव मंदिर में, ठीक है। और फिर इस मंत्र को बिना सांस टूटे हुए लोहे के चक्कू से लगा लेना है घेरा 10 बाई 10 का। जहाँ से चक्कू उठाओगे वहीं से मंत्र पढ़ना स्टार्ट करना है। सांस टूटनी नहीं चाहिए मंत्र पढ़ते वक्त, और जहाँ पर चक्कू उठाया था वहीं लाकर गाड़ देना है टच करके उस लकीर से, ठीक है। वो प्रबल शक्तिशाली रक्षा घेरा लग जाएगा, ठीक है। अब आपको रक्षा घेरा लगा लेने के बावजूद आपको बैठ जाना है आसानी से, यानी आराम से। बैठ जाने के बावजूद आपको जो है सबसे बीचों बीच आपको बैठना है। रक्षा घेरा के बीचों बीच बैठना है आपको। अपने पीछे कम से कम 1 से 1.5 फीट पीछे, अपने करिहाव बोले तो अपने पीछे साइड, ठीक है। आपको वो दीपक को जला देना है। थोड़ा दूरी पर 1 से 1.5 फीट दूरी पर दीपक जला देना है। दीपक जला देने के बावजूद आपको देखेंगे कि अब आपका जो परछाई है वो अपोजिट साइड हो गई। सामने लगाएंगे दीपक तो आपका परछाई लेफ्ट राइट या पीछे दिखेगी, ठीक है। और जब पीछे दीपक लगाएंगे तो आपका परछाई सामने दिखेगी, ठीक है। तो आपका जो परछाई है, परछाई के गर्दन पर देखना है आपको। तो 100 हम और अनेकों मंत्र 41 से 21 दिन का मंत्र सुना होगा, लेकिन हम यहाँ 1 दिन का प्रयोग बता रहे हैं, ध्यान रहे आपको, ठीक है। आपको जब दीपक जला देंगे तो परछाई जो आपको बनेगी दीपक की प्रकाश से, उसके गर्दन पर आपको देखते रहना है, ठीक है। और जो मंत्र हम बता रहे हैं उस मंत्र को पढ़ना है। जो मंत्र किससे जाप करेंगे,
रुद्राक्ष की माला से। मंत्र को पहले याद कर लेना है, फिर आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। रुद्राक्ष की माला ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए और मुख से आवाज़ आपको बाहर होना चाहिए मंत्र जाप करते टाइम पर। मंत्र बहुत छोटा है, बता दे रहा हूँ। मंत्र होम स्क्रीन पे भी दे दूँगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। जैसे कि हमारे एक वीडियो में मंत्र होम स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। मंत्र यह है, ध्यान से सुनो आप लोग। 80 मन चिंता 80 100 मन चिंता। फिर से एक बार मंत्र, 80 मन चिंता 80 100 मन चिंता। इस मंत्र को कितना पढ़ना है पता है? 1296 मरतबा। जब मंत्र पढ़ रहे होंगे तो गर्दन पे ध्यान करते हुए पढ़ेंगे, दीपक पीछे जलते रहना चाहिए, बस हो गया। 1296 यानी 1296, ठीक है। यह मंत्र पढ़ना है। जैसे ही मंत्र पढ़कर ख़त्म करेंगे आप तो 1 से 2 मिनट में मंत्र ख़त्म हो गया। बैठे रहना है परछाई पर देखते हुए आपको, तो उसी टाइम पर परछाई पर यानी बोले तो गर्दन पे देखते हुए बैठे रहना है मंत्र ख़त्म होने के बाद। और मंत्र जाप के दौरान कुछ भी अनुभव होता है तो डरना, भयभीत, व्याकुल नहीं होना है, ठीक है। आपको उसी टाइम पर हमजाद प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो जाएगा आकर सामने, ठीक है। डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, आपको उससे वचन ले लेना है, ठीक है। वचन ले लेना है। अगर आपको हमजाद नहीं आया तो वहीं पर सो जाना है। रक्षा घेरा काट कर कर दीपक बुझा कर कर वहीं पर सो जाना है, ठीक है। दीपक अपने हाथ से मत बुझाना, कपड़े से बुझाना, यह बहुत ध्यान रहे। या मुख से नहीं फूंकना है, हाथ से नहीं बुझाना है, दीपक कपड़े से बुझाना है। या तो फिर दीपक का पूरा तेल ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप बुझ जाएगा, ठीक है। मुख से बिल्कुल नहीं बुझाना है और हाथ से बिल्कुल नहीं बुझाना है, ठीक है। कपड़े से बुझाएं या तो फिर आपको उससे दीपक का तेल ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप बुझ जाएगी। जब वहाँ पर सो जाओगे, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, जैसे बोलेंगे कि आपने बताया आया ही नहीं हमजाद, तो आपको वहीं पर सो जाना है। जब सो जाएंगे तो आपको स्वप्न में आएगा, बुलाएगा, तो आपको उससे बोलना है कि आप सामने प्रत्यक्ष मेरे आओ, नज़रों के सामने आओ, अवचेतन मन से बाहर निकल कर चेतन मन में आओ, इस प्रकार से बोलना है, ठीक है। क्योंकि सोए हुए हो, स्वप्न में आया है तो वो अवचेतन मन हो गया, ठीक है। और जब आपको कोई चीज़ सामने दिखता है तो वो चीज़ चेतन मन हो गया, ठीक है। आपको अगर स्वप्न भी नहीं आया, स्वप्न में भी आकर अगर वो बुला रहा है, जगा रहा है, ठीक है, तो जो कार्य बोलेगा, वो जो वचन लेना है तो ले लेना है, या तो फिर आप उसको बोलना है कि सामने आओ। अगर उसमें भी नहीं आता है तो यह प्रयोग आपको 2 दिन और करना होगा, ठीक है। आपको मैं कामयाबी के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको जैसे नहीं कामयाबी मिली तो पहली बात तो यह प्रयोग 1 ही दिन में कामयाबी हो जाती है। अगर पहले दिन में नहीं कामयाबी होती है तो उसी स्थान पे सो जाना है। सो जाओगे तो स्वप्न में आ सकता है वो, ठीक है। आपको बुलाएगा, जगाएगा, बातें करेगा, तो आपको उससे बोलना है कि आप मेरे को साक्षात दर्शन दो, तो दूसरे दिन वो दर्शन दे देगा। दूसरे दिन प्रयोग करोगे इसी प्रकार से। अगर दूसरे दिन भी नहीं आया तो तीसरा दिन आपको लास्ट है। मंगल को स्टार्ट करना है, बुध गुरु। पहली बात तो मंगल को ही प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। आपको एक बैक माइंड में सवाल आया, या तो फिर आपने यह प्रयोग किया किसी गुरु के मार्गदर्शन में, या तो फिर आप अपने से ही किया, आपको नहीं कामयाबी मिला, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो आपको एक ही बार में कामयाबी मिल जाएगी। मंत्र एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 80 मन चिंता 80 100 मन चिंता। यह मंत्र बड़ा अजीब गरीब है, आप लोग कभी यूट्यूब पे नहीं पाओगे यह मंत्र, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। अपनी राय आप लोग अवश्य अपनी कमेंट किया करो। आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, अवश्य कमेंट किया करो। आप जहाँ भी रहो अपने दुनिया में, अपने घर परिवार, माता भाई बहन के साथ खुश रहो, सुख मंगल में रहो। अब मैं फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करके रखना। डिस्क्रिप्शन में और चैनल है गुप्त जानकारी के साथ, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। अपनी मन पसंदीदा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट जाकर चेक करें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।